Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Physics. Again, I am here with some more MCQs for 10 MDCAT Chemistry MCQs. So let's get started. Question number 1 is, the principal functional group of the following compound is. अब जैसे कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि OH एक ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हैलाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कीटोन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन सब में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, अगर हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को देखें तो इन फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी हासिल है वो है एल्डिहाइड को, एंड आफ्टर दैट कीटोन, उसके बाद जो प्रियोरिटी ऑर्डर में आता है वो है कीटोन, और नंबर 3 पे जो है दैट इज अल्कोहल। दिस इज द प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, एंड उसके बाद जो है वो है जी हैलाइड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर किसका है? एल्डिहाइड का। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, यानी कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में, वो क्या है? एल्डिहाइड। तो हमारा आंसर क्या होगा जी? एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, which of the following group is always represented by the prefixes in the nomenclature? प्रीफिक्स के तौर पे हमेशा कौन सा कंपाउंड आता है नोमेनक्लेचर में? सो हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले है जी NH2। तो अगर ये कई बार सफिक्स में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मिथाइल अमाइन, तो उसमें तो ये आ गया, सफिक्स में आ गया। उसके बाद ये है जी साइनाइड, अगर इसको हम देखें तो सोडियम साइनाइड, तो सोडियम साइनाइड में इट इज यूज्ड एज अ सफिक्स। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड, उसमें भी ये सफिक्स आ गया। तो जो लास्ट ऑप्शन है दिस इज नाइट्रो। तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रो है इट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, कभी भी हम इसको सफिक्स के तौर पे यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते थे नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन मीन्स नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर ही यूज होता है। आप कोई भी कंपाउंड ले लें जिसमें नाइट्रो, उसमें वो प्रीफिक्स के तौर पर ही यूज होगा, कभी भी नाइट्रो एज ए सफिक्स यूज नहीं होता। सो हमारा आंसर क्या है? नाइट्रो। नाइट्रो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्स इन द नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a molecule contain more than one functional group, अगर एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल जो उसमें more than one functional group होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर डेरिवेटिव, ऑप्शन बी इज पॉलीफंक्शनल, हेट्रोसाइक्लिक, एंड ऑप्शन डी इज आइसोमर। सो ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है। एक कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। सो हमारा आंसर क्या है जी? पॉलीफंक्शनल। ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है, ये तो फौरन से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कार्बन एटम्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी इज मेटालिक बॉन्ड, ऑप्शन सी इज आयनिक बॉन्ड, एंड ऑप्शन डी इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी एमसीक्यूज बहुत ही इजी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन बनता है दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ना ही वो मेटालिक बॉन्ड होता है, ना ही वो आयनिक बॉन्ड होता है, ना ही वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, बल्कि क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन का बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है जी? कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अल्कोहल। अब हम लोगों ने ये सिलेक्ट करना है कि गिवन कंपाउंड में से कौन सा अल्कोहल है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज CH3COOH। COOH जो है, ये चीजें तो अब हम लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। दिस इज एसिड। सो ये COH, ये तो एसिड है। और ये क्या चीज है? ईथर। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ईथर का, ROR। तो ये क्या है जी? ये तो ईथर है। उसके बाद जो है
OH इसके साथ लगा हुआ है, OH. So as we know that OH is alcohol. OH कौन सा फंक्शनल, OH फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? अल्कोहल. ये है जी अल्कोहल. और उसके बाद अगर CHO हो ना, सो CHO इज बेसिकली एल्डिहाइड्स. तो हमारा ये एल्डिहाइड है. तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल. ये हम लोगों का क्वेश्चन था. तो हम ऑप्शन सी जो है, दिस इज अल्कोहल. ऑप्शन सी. और आंसर इज ऑप्शन सी. दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड अमाइड्स. अब फंक्शनल ग्रुप एसिड अमाइड का कौन सा है, ये चीजें आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड अमाइड्स. तो ये जो है दिस इज एस्टर. ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज एस्टर. ये तो एस्टर है. उसके बाद है जी C डबल बॉन्ड O X. COX मीन्स C डबल बॉन्ड O एंड X. तो ये क्या है जी हमारे पास? ये तो एसिड हैलाइड है. दिस इज बेसिकली एसिड अमाइड. C डबल बॉन्ड O. CO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O है. C डबल बॉन्ड O NH2. सो दिस इज एसिड अमाइड. और ये कौन सा? ये एनाहाइड्राइड का ग्रुप आ जाएगा. C डबल बॉन्ड O एंड O फर्दर. दिस इज बेसिकली एनाहाइड्राइड. सो हम क्या कहेंगे, हम लोगों का क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड अमाइड. So our answer is C, option C. Our answer is option C. This is the functional group of acid amide. Next question is which of the following is organic compound. अब कौन सा है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो हम अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 इज सोडियम साइनाइड. तो सोडियम साइनाइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस इज NaCN. ये क्या होता है जी? NaCN. दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. उसके बाद है जी मेथनल. दिस इज एल्डिहाइड. फॉर्मूला देखें इज C डबल बॉन्ड O एंड H. दिस इज मेथनल. ये क्या है चीज है जी? दिस इज एल्डिहाइड. ये क्या है? एल्डिहाइड है. ये क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी क्या है जी? इनऑर्गेनिक है. इनऑर्गेनिक. अमोनियम साइनेट भी क्या है? इनऑर्गेनिक है. इनऑर्गेनिक. सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग देखें, ओवर option B is the right answer. Methanol is organic compound as it is aldehyde. So methanol is organic compound. So our answer is option B, methanol. Next question is which of the following is heterocyclic compound. heterocyclic compound कौन सा है? तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक एटम डिफरेंट कोई आ जाता है, उसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो अगर हम देखें ये क्या है जी? एनिलीन. अब हम लोगों को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन सब ऑप्शन में से फाइंड करना है. सो एनिलीन क्या है? एनिलीन बेसिकली क्या होता है? दिस इज बेंजीन रिंग एंड यहाँ पे आएगा NH2. ये हो गया जी एनिलीन. पायरिडीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो पायरिडीन क्या होता है? दिस इज बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग लाइक बेंजीन, बट यहाँ पे क्या आ जाता है? एक कार्बन की जगह आ जाता है नाइट्रोजन एंड बाकी सब कुछ सिमिलर टू द बेंजीन. नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टाइरीन. तो अगर हम स्टाइरीन का स्ट्रक्चर देखें, स्टाइरीन क्या होगा जी? नीचे बेंजीन का रिंग आता है और ऊपर क्या होगा जी? CH एंड डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइरीन. And number D option is and D option is toluene. So toluene का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? बेसिकली 6 मेंबर रिंग होता है यानी कि बेंजीन है और ऊपर क्या है जी? CH3. दिस इज toluene. सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें, हम लोगों ने फाइंड करना है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. तो एनिलीन इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बिकॉज अगर हम इसका रिंग देखें तो इसमें कोई भी हेट्रो एटम मौजूद नहीं है. NH2 जो है वो आउटसाइड द रिंग मौजूद है, वो रिंग के अंदर मौजूद नहीं है. सो एनिलीन इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. पायरिडीन अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रोजन मौजूद है. सो दिस इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. दिस इज हेटेरोपायरिडीन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड.
और आगे अगर देखते जाएं स्टायरीन में अगर हम देखें तो दिस इज आल्सो नॉट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें भी रिंग जो है उसमें हेटेरो एटम मौजूद नहीं है। और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टॉल्वीन, और इसमें भी कोई हेटेरो एटम मौजूद नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? Pyridine is heterocyclic compound, so our answer is pyridine. Question number 9. In which of the following hydrocarbons the central carbon atom is bonded with 4 carbon atoms? कितने कार्बन एटम्स? 4. सो अब अगर हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं, ए ऑप्शन इज आइसोब्यूटेन। सो अगर आइसोब्यूटेन को देखें, ये भी वैसे समझ आ जानी चाहिए। देखिए ब्यूटेन में तो होते ही 4 कार्बन है, अब सेंट्रल कार्बन एटम मजीद 4 के साथ इसमें कैसे अटैच हो सकते हैं, क्योंकि ये तो टोटल ही आइसोब्यूटेन जो है उसमें ब्यूटेन में वैसे ही 4 कार्बन होते हैं। हम लोगों को वो वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो देखना है जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम इज फर्दर अटैच विद 4 कार्बन। तो इसमें तो ब्यूटेन में टोटली 4 होते हैं, सो इसमें क्या होगा कि एक कार्बन जो होगा वो फर्दर अटैच होगा 3 कार्बन के साथ। सो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट इज साइक्लोब्यूटेन। अब ये भी हमारा वैसे ही हमारे जहन में आ जाना चाहिए, ये भी क्या है? ब्यूटेन है एक तो, और ये क्या है? साइक्लिक ब्यूटेन है। साइक्लिक ब्यूटेन में एक कार्बन इट इज अटैच विद 2 फर्दर कार्बन, नॉट 4। तो ये भी ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद है जी नियोपेंटेन। अब ये चीज सोचने वाली है। देखो नियोपेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन मौजूद है, 5 कार्बन मौजूद, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो एक कार्बन ये, 2 कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये आएगा, ये चौथा कार्बन, और ये आ गया इसका 5वां कार्बन। तो हम देख रहे हैं कि इसमें नियोपेंटेन के स्ट्रक्चर में ये होगा कि 1 जो सेंट्रल कार्बन है इट इज फर्दर अटैच्ड विद 4 carbons. It is further attached with 4 carbon, 1, 2, 3 and 4, and this is our central carbon. So neopentane जो है वो हमारा आंसर है। अगर हम n-pentane को देखें तो n-pentane is just a straight chain, और इसमें क्या होगा? 1, 2, 3 and 4 और 5, और अगर इसमें हम लोग देखें तो एक कार्बन जो है इट इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन। सो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज नियोपेंटेन। In neopentane, the central carbon atom is bonded with 4 carbon atoms. Next question is, which of the following statement does not match correctly? कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा करेक्टली? सो सबसे पहले क्या है जी हमारे पास? C डबल बॉन्ड O एंड X, एसिड हैलाइड ग्रुप है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है, यस एसिड हैलाइड ही है, एसिड हैलाइड ग्रुप ही है। NO2 इज नाइट्रो ग्रुप, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, नाइट्रो ग्रुप ही होता है। उसके बाद सी ऑप्शन है C डबल बॉन्ड NH, और इसके आगे लिखा हुआ है एमाइडो ग्रुप, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, ये मैच नहीं करा करेक्टली। क्यों? क्योंकि दिस फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली इमाइन फंक्शनल ग्रुप है, ये इमाइन फंक्शनल ग्रुप है। एमाइडो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड ONH2, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो इन्होंने दिखाया हुआ है दिस इज एमाइन। सो ये इस फंक्शनल ग्रुप को हम अमाइडो ग्रुप नहीं कहते, दिस इज इमाइन। एमाइडो का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, एमाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है दिस इज अमाइड फंक्शनल ग्रुप। सो ये वाला ये जो 2 ऑप्शन हैं, ये जो 2 चीजें ये मैच नहीं कर रही, दिस स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। और अगर नीचे वाला ऑप्शन देखें तो ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यस इट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। सो हमारा आंसर क्या है जी? सी जो ऑप्शन है, सी की जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट डज नॉट मैच करेक्टली। सो आज के ये थे MCQs, ये हम लोगों का 6th पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और मैं MCQs लेके होंगे और हम कुछ और MCQs की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned, subscribe to my channel and watch.